जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे चक्रवाती तूफान के बारे में। दोस्तों, चक्रवाती तूफान वो चीज़ है जहाँ पे ये चक्रवाती तूफान आती है, जहाँ पे ये तूफान आता है वहाँ के लोगों को जहाँ पर क्षति पहुँचाता है, वहाँ के लोगों को यदि आप तूफान के बारे में बता दो तो वहाँ के लोग को बोल दो कि तूफान आने वाला है, इतना भयभीत हो जाते, इतना भयभीत हो जाते हैं जिसका जवाब नहीं। क्योंकि ये तूफान जो है इतनी कहर पहुँचाती है, इतनी कहर मचाती है जिसका जवाब नहीं। जैसे मान लो कि दो देशों में लड़ाई हो गया, दो देशों में जब लड़ाई हुआ और वहां पे बम दोनों देशों में मतलब छोड़ा जा रहा है, वहां के जो निवासी है जहां पर बम गिर रहा है वहां के निवासी कैसे डर जाते होंगे, उस तरह से चक्रवाती तूफान में जो लोग उसके आसपास रहते हैं, जहां पे चक्रवाती तूफान ये तूफान जो आता है पूरे बारिश और एक तूफान लेके आता है, वहां पर भी ऐसा ही कहर बढ़ पाता है। मतलब रोआ खड़ा कर देता है। इतना खतरनाक तूफान होता है, इतना खतरनाक तूफान होता है कि सैकड़ों लोगों को ये अपने लहरों में बहा ले जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इसी तूफान के बारे में कि ये तूफान कैसे उत्पन्न होता है, ये किस तरह से ये बादल बनाता है ऊपर में है और किस तरह से तबाही मचाता है। इसके बारे में पूरी आज विस्तार से हम बताएंगे। आप बहुत बार देखे होंगे कि ऐसे बहुत बार देखे होंगे ऐसे गोल 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 घूमते 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 मतलब हवा को घूमते घूमते आकाश में जाना। बहुत बार आप देखे होंगे ऐसे करते करते, बहुत बार देखे होंगे, एक बार नहीं देखे होंगे, बहुत बार देखे होंगे कि ऐसे गोल 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 घूमते घूमते मतलब ऊपर की तरफ जाना। बहुत बार आप देखे होंगे। ऐसा क्यों होता है बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पूरे तरीका से बताएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए पूरे तरीका से बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज इतना बेहतर ढंग से बताएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये चक्रवाती तूफान कैसे बनता है, किस तरह से होता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आप कहीं पर बैठे हैं, आप मान लीजिए कि फील्ड में बैठे हुए हैं, चाहे कहीं पर भी, वहां पर आप कहीं पर है मान लीजिए जहां पर पेड़ पौधा ना हो, यानी ये मान लीजिए कि ये स्पेस है, ये जगह है, इसके जगह हमें मतलब इस एरिया में पूरे में पेड़ पौधा नहीं है। आज जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो जब सूरज के प्रकाश, ये सूरज है और जब सूरज के प्रकाश डायरेक्ट इसी पर ना के पड़ेगा, अब पेड़ पौधा रहता है तो सूरज के प्रकाश पेड़ पे आकर रोकता है कि नहीं रोकता है। लेकिन इसके आसपास में यदि पेड़ पौधा ना हो, आप खेतों में जाते हैं तो खेत में पेड़ पौधा नहीं रहता है, तो डायरेक्ट सूरज के प्रकाश जो आता है, जो डायरेक्ट उस सूरज के प्रकाश आता है, खेते में ना आता है ना, तो डायरेक्ट जब सूरज के प्रकाश आएगा तो यहाँ का जो जमीन होगा वो हीट करेगा, गर्म होगा। ये पूरा जो जमीन होगा, मतलब ये पूरा जमीन होगा गर्म होगा, और जब गर्म होगा ना तो इसका दाब जो होगा, दाब कम होगा। दाब क्या होगा? कम होगा। इसका जब दाब कम होगा तो इस इलाका में जितना भी ऑक्सीजन होगा, जितना भी एयर होगा, जितना भी हवा होगा, इस इलाका के हवा ऊपर के तरफ भागेगा। क्या करेगा? ऊपर के तरफ भागेगा, ऊपर के तरफ भागेगा, ऊपर के तरफ भागेगा। और जैसे यहाँ से हवा ऊपर के तरफ भागेगा ना, जैसे यहाँ का हवा ऊपर के तरफ भागेगा तो अगल बगल के आसपास के जितना भी हवा होगा, इसके अगल बगल का जितना भी हवा होगा अचानक अटैक करेगा, अचानक दौड़ेगा ना, समझे? मतलब अचानक ऐसे अटैक करेगा, अचानक इस पे अटैक करेगा और एकदम तेजी से आएगा, इसको भरपाई करेगा। जो जगह खाली रहेगा ना वहां पे आके अचानक भरपाई करेगा। और जब इधर से हवा आएगा, इसे इधर से हवा आएगा, और जब टकराएगा ना, जब ये हवा आपस में टकराता है तो वही ऐसे गोल गोल ऐसे आप चक्कर बनते हुए देखे होंगे, ऐसे गोल गोल बनते हुए चक्कर देखे होंगे। तो इसी तरह समुद्र में भी होता है, यही प्रक्रिया समुद्र में होता है। अब वहां पर कैसे होता है उसके बारे में पूरे विस्तार से हम बताएंगे। बोले हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको आज मजा आएगा कि कैसे कैसे बनता है। जब समुद्र के पानी का ऊपर का लेयर जब गर्म होता है तो वहाँ का दाब जो होता है धीरे धीरे वहाँ का दाब जो होता है, क्या होता है, दाब वहाँ पे दाब जो होता है कम होते जाता है। जब कम होता है ना तो वहाँ का जो ऑक्सीजन है ऊपर की तरफ जाता है। वो ऊपर की तरफ कहाँ जाता है? वायुमंडल में जाता है। बात समझे? वायुमंडल में जाता है। वहाँ का जो दाब जो एयर होता है वायुमंडल में जाता है, और वो वायुमंडल में जाने के बाद वही वहाँ से जब जाता है तो वायुमंडल में जाने के बाद वहाँ पर जाकर बादल का निर्माण कर लेता है, और वो छोटा छोटा जो बादल बनाता है ना उसे कहते हैं कपासी बादल। कपासी बादल मतलब समझे ना, कपास जानते हैं ना, कपास का जो रुई होता है, रुई का छोटा छोटा टुकड़ा जो आप देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद, उसी तरह जाता है यहाँ से, इसीलिए उसका नाम कपासी बादल रखा गया, क्योंकि धीरे धीरे छोटा मतलब वही बनाता है, और वही कपासी बादल इकट्ठा होता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे आगे चलते जाता है, और वही कपासी बादल क्या होता है कि
धीरे 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 माने ज़्यादातर इकट्ठा होता है तो बहुत बड़ा बादल का निर्माण करता है। बादल देखे होंगे ना, वही बादल जो कि आपके और हमारे शहर में बारिश बरसाता है, बादल के द्वारा बारिश जो बरसता है उसी बादल की बात कर रहे हैं, बादल का निर्माण करता है। और वो बड़े बादल का नाम क्या हो जाता है? तड़ित झंझा। उसे क्या कहते हैं? तड़ित झंझा कहते हैं, तड़ित झंझा कहते हैं उस बादल को। और यही तड़ित झंझा मतलब क्या? बड़का बादल जो होता है समुद्र के ऊपर जब चलता है तो चक्रवात का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? चक्रवात का निर्माण करता है। इसी तड़ित झंझा के चलते बहुत बड़ी मात्रा में बारिश होती है और जोरों से बिजली चमकती है। क्या करती है? जोरों से बिजली चमकती है इसी तड़ित झंझा के चलते। और ये तड़ित झंझा जब समझिए समुद्र के ऊपर जब चलती है तो समुद्र के जो गर्म वायु का जो वायु होती है, गर्म जो वायु होती है और तड़ित झंझा का जो गर्म वायु होती है, जब एक दूसरे से टकराती है तो चक्रवात का निर्माण करती है। क्या? तड़ित झंझा का गर्म वायु और समुद्र के जब गर्म वायु से मिलती है तो तड़ित झंझा का चलने का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तड़ित झंझा का चलने का निर्माण करती है। ये है आपका तूफान कैसे उत्पन्न होती है समुद्र में या बंगाल के खाड़ी में, कैसे तूफान उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आपका तूफान उत्पन्न होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।